नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका पढ़ाई लिखाई विद सौरभ में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स के ही बारे में। और मैट्रिक्स हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किससे कहते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये एक ऐसा टर्म है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू समेशन ए आई आई। अब ए आई क्या है समझ तो गए होगे वैसे। यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 to n है। अगर ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इस ये पूरा सिंबॉलिक फॉर्म लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। क्या समझना है हम लोगों को इसमें? ये समझना है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। ठीक, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ठीक, हमें इसमें ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है ट्रेस का, इसको डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए से। तो टी आर ए, ट्रेस ए डिनोटेड बाई टी आर ए। ठीक है ना? तो करना क्या है, कोई भी जनरल मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, आई जे लिखा हुआ है, ऑर्डर एन क्रॉस एन की है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें सिंपली सम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा इसका। तो एग्जाम्पल क्या होता है, ए इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 2 0 3 1 9 1। तो हमें इसके लिए ट्रेस फाइंड करना है। तो ट्रेस ए जो होगा यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो। 1, पहला डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है ये वाला, फिर देन 0 है, देन 1 है। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 ऐड करने पर आया 2। ठीक है ना? तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स बिकम्स 2। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये सीखा हाउ टू फाइंड ट्रेस ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। ये तो था ट्रेस सीखना, ठीक है ना? अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज जानते हो? ट्रांसपोज को क्या कर देते हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स अगर ए लिखी हुई है, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, हम लोग को सीखना है ट्रांसपोज। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज जो होता है, ट्रांसपोज करने पर ये बन जाती है ए, और यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ए डैश। ठीक, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, ए टी लिख रहा हूँ, आप इससे समझिएगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू बन जाएगा ए ट्रांसपोज। लेकिन हुआ क्या इसमें, तो हुआ ये ए आई जे था, ये बन गया ए जे आई। ऑर्डर एम क्रॉस एन था, तो ऑर्डर हो गया एन क्रॉस एम। मतलब हुआ क्या, सब उथल पुथल हो गया। उथल पुथल कैसे हो गया, जो रो था वो कॉलम बन गया और जो कॉलम था वो रो बन गया। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर मान लो हमारे पास है 1 2 3 2 1 1, ये हमारे पास गिवन है। कितने क्रॉस कितने की है, 2 क्रॉस 3 की है। हम बी बनाएंगे एक, जिसे ए ट्रांसपोज का नाम देंगे। तो करना क्या है, जो रो वाइज लिखा है, रो में क्या लिखा है 1 2 3, पहली रो में, इसे पहले कॉलम में लिख दो 1 2 3। जो दूसरी रो में लिखा है 2 1 1, उसको लिख दो पहले, उसको लिख दो दूसरे कॉलम में, तो 2 1 1। ऑर्डर कितना था, अब देखो 2 क्रॉस 3 था, अब कितना हो गया, कितनी रो हो गई, 3 रो। तो रो हो गई 3 क्रॉस कॉलम कितने हो गए, 2।
तो ये हमारे पास 3x2 में कन्वर्ट हो गई है। ये गिवन मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज किया तो 2x3 की मैट्रिक्स 3x2 में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? तो ये तो था इसका ट्रांसपोज। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा, इसमें ट्रेस सीखा और ट्रांसपोज सीखा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख लीजिए जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ, अगर हमको a प्लस माइनस बी फाइंड आउट करना होता है तो ये बन जाता है हमारे पास ट्रेस a प्लस माइनस ट्रेस b। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमें ट्रेस ऑफ लैम्डा ए फाइंड करना हो, लैम्डा यहाँ पे कोई स्केलर है, लैम्डा कोई स्केलर है, ठीक है ना, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए जो होता है बराबर हो जाता है वो, एक मिनट मैं दोबारा लिख दूंगा यहाँ पे इसे। ट्रेस ऑफ लैम्डा ए जो होता है बराबर होता है वो लैम्डा ट्रेस ए। ठीक है ना, यहाँ पे लैम्डा क्या है, स्केलर है। क्लियर? तो ये इसकी बेसिक दो प्रॉपर्टीज हैं, और बाकी कोई प्रॉपर्टी आती है तो मैं बताता हूँ आपको। आगे देखते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, पहले तो यही वाली है कि ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये पावर नहीं है, ये ट्रांसपोज है। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करें हम, ठीक है, तो ये बना देगा तुम्हारे पास, ये उल्टा कर देता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर देता है, इसे हम बोलते हैं रिवर्स लॉ बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, लैम्डा टाइम्स ए का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक, तो ये लैम्डा, एक मिनट, लैम्डा अगर हमारे पास कोई स्केलर रियल नंबर है, लैम्डा इज रियल, लैम्डा इज रियल, ठीक है ना, तो ये लैम्डा ए ट्रांसपोज कर देता है, लैम्डा जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा से कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, लैम्डा यहाँ पे क्या है, रियल कांस्टेंट है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। लैम्डा एक्चुअली यहाँ पे रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, सबके लिए वेरीफाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूँ एग्जांपल कोई यहाँ पे, मान लो मैंने 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 2 लिख रखा है, 1 यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक, 3 टाइम्स 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा कर देते हैं सपोज। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे तब भी कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसपोज है तो। अगर हम ए ट्रांसपोज करते हैं तो जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और इस साइड कितना हो जाएगा, एक मिनट में एग्जाम्पल दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हाँ देखो आ गया, तो ये रो वाइज लिखा था, इसे मैंने कॉलम वाइज लिख दिया है। आगे 3 1 प्लस आयोटा और दैट इज 1 प्लस आयोटा। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस आयोटा कॉमन भी ले लेता हूँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा
ये 2 3 0 1। ठीक है, तो एक रियल मैट्रिक्स के साथ में वो 1 प्लस आयोटा कॉमन आ गया है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने पर लैम्डा कैसा भी हो, लैम्डा एनी स्केलर रियल और कॉम्प्लेक्स, लैम्डा कैसा भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सकता है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप ट्रांसपोज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देख लो। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स जिसकी एटलीस्ट वन एंट्री, एक ऐसी मैट्रिक्स इसमें ए आई जे एम क्रॉस एन जो भी है, ठीक है ना, एटलीस्ट वन ए आई जे इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका कम से कम एक एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू, भी एग्जांपल दिया था मैंने, फिर देख लो 1 प्लस आई 2 0 1, तो इसमें एक एंट्री 1 प्लस आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। ठीक है, थैंक यू।